गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज पढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 4 नंबर सिस्टम हैं। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। 4 तरीके के नंबर सिस्टम हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर जो है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी होती है वो 0 और 1 पे ही काम करती है। और उसमें जो सर्किट होता है वो या तो ऑन स्टेट में होता है या ऑफ स्टेट में होता है। तो जब सर्किट हमारा ऑन स्टेट में होता है तो हम उसको कहते हैं 1, और जब सर्किट हमारा ऑफ स्टेट में होता है तो उसको हम कहते हैं 0। तो ऑफ का मतलब होता है 0 और ऑन का मतलब होता है 1, और इसी 0 और 1 से बनता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आपको कितनी डिजिट की ज़रूरत है? सिर्फ 2 डिजिट की ज़रूरत है, 0 और 1। इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा भी हम हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ा ही है, जिसमें यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से होता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपके लिए बिल्कुल नया नंबर सिस्टम है। तो पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं कौन कौन से। तो आपने देखा हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम हैं। बाइनरी स्टैंड्स फॉर बी, ऑक्टल ओ, डेसिमल डी, हेक्साडेसिमल एच। तो हेक्साडेसिमल के आगे लिखा है बेस 16, डेसिमल के आगे लिखा है बेस 10, ऑक्टल के आगे लिखा है बेस 8 और बाइनरी के आगे लिखा है बेस 2। अब ये बेस क्या होता है और कैसे काम करता है ये हम आगे देखेंगे। मान लेते हैं इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। कोई आपके पास एक नंबर है जो बाइनरी में लिखी हुई है। सबसे ऊपर आप ध्यान दीजिए, बाइनरी नंबर लिखी है 10011, 10011। ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर से कौन सा डेसिमल नंबर बनने वाला है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका इन्होंने एक तरीका दिखाया हुआ है। जहाँ जहाँ 1 है इसका मतलब वहाँ वहाँ सर्किट में करंट है, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर सर्किट ऑफ है। तो 10011 का मतलब है ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑन, ऑन। और अब इसको आप कैसे कंप्यूट करेंगे? पहले वाले को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरे वाले को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करिए, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए यहाँ दिखा देते हैं आपको। पहला वाला जो है 2 की पावर 0 से, दूसरा वाला 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या आएगा 1। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है, मगर 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो बनेगा 2। और 2 की पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 0 0, तो ये हो गया 0। इस तरह अगला भी 0 है। और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 1 16। तो इस तरीके से ये 16 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 बन गया। तो 19 जो है वो डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल है। उसको जब बाइनरी बनाएंगे तो ये बनेगा, इस बाइनरी से डेसिमल बनाएंगे तो ये बनेगा। यानी अगर आपको 10011 को डेसिमल बनाना है तो 19 आएगा, और 19 को अगर बाइनरी बनाना है तो ये आएगा। तो इस तरीके से एक सैंपल आपको दिखाया गया है कि कैसे एक बाइनरी और डेसिमल काम करता है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसका बेस कितना बताया मैंने? डेसिमल का बेस होता है 2, सॉरी 10। तो डेसिमल का बेस है आपका 10। अब मान लेते हैं कोई नंबर है हमारे पास 725.194। तो इसमें आप देखिए
जो 725 है तो 7 की मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर 0 से, 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 टू द पावर 1 से, और 5 की मल्टीप्लाई होगी 10 टू द पावर 0 से। तो ये बन गया 725। जो ये पॉइंट के बाद के होते हैं उनको हम 10 टू द पावर -1, -2 और -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक सैंपल के तौर पर भी दिखा रहा हूँ, इसके साथ एग्जाम्पल भी सिखाए जाएंगे। और बेसिकली आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट्स और 1 का मतलब होता है 3.3 से 5 वोल्ट्स। तो ये दो आपके डिजिट्स हैं 0 और 1। तो अब इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको मैं आप एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 16, करेक्ट। तो 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब जो नंबर बची वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी लिख दीजिए। 1 0 0 0 0। ये क्या बन गया, इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, करेक्ट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आप 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर को कलेक्ट करते जाते हैं। तो जो रिमाइंडर्स आते हैं उसको नीचे से लेके ऊपर तक लिख दिया जाता है और उसी से वो बन जाती है बाइनरी। तो आपने अभी क्या क्या देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम जो 0 और 1 पे काम करता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर के लिए एसेंशियल होता है और वो हम मशीन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1 वाली लैंग्वेज। और डेसिमल नंबर सिस्टम आपका 10 बेस होता है जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, और हेक्सा और ऑक्टा दो और नंबर सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में यूज़ होते हैं। तो आगे अगले वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि नंबर सिस्टम को हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करें, यानी बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, इनमें आपस में कन्वर्जन कैसे करना है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।